जब साधक का हृदय सचमुच परमार्थ की दिशा में मुड़ता है, तब सबसे पहले उसके सामने एक बहुत गहरी और कठोर सच्चाई रखी जाती है कि संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जिससे यह आशा की जाए कि वह हमें आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ा देगा। मनुष्य की आदत होती है कि वह किसी को अपना मित्र समझ लेता है, किसी से सहारा चाहता है, किसी से उम्मीद रखता है कि वह हमारा साथ देगा, हमें संभालेगा, हमारी साधना में सहायक बनेगा। परंतु परमार्थ के मार्ग में यह अपेक्षा स्वयं ही एक भारी बाधा बन जाती है। यहां मित्रता, संबंध, परिचय, प्रतिष्ठा, इन सब का मूल्य नहीं रहता। यहां केवल दो ही ऐसे आश्रय हैं जो बिना किसी कारण के, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी अपेक्षा के कृपा करने वाले हैं। एक आराध्य भगवान और दूसरे वे महात्मा जो भगवान के प्रेम में पूर्णतः डूबे हुए हैं। यही दो सच्चे सखा हैं, यही दो ऐसे सहायक हैं जो किसी भी प्रकार की गणना नहीं करते। भगवत प्रेम में डूबे हुए महात्माओं की दृष्टि में मनुष्य की बाहरी स्थिति का कोई महत्व नहीं रहता। कोई कितना धनी है, कितना प्रतिष्ठित है, कौन किस पद का अधिकारी है, किसके पास कितना वैभव है, इन सब का उनके लिए कोई अर्थ नहीं होता। उनकी दृष्टि में केवल एक ही चीज महत्व रखती है और वह है हृदय की सरलता और प्रेम। ऐसे प्रेमी जन तो उन सुरपति, नरपति, लोकपति को भी तिनके के समान मानते हैं जिनके आगे संसार सिर झुकाता है। उनके लिए तो परम आनंद का विषय केवल भगवान का स्मरण है और उसी आनंद में वे सब आशाओं को छोड़ देते हैं। इसीलिए जो साधक इस मार्ग में चलता है उसे यह समझ लेना चाहिए कि संसार के सामान्य संबंधों से उसे वास्तविक आध्यात्मिक सहारा नहीं मिलेगा। संसार में रुपया एक विचित्र चमत्कार की तरह काम करता है। जिसके पास धन है वह बहुत लोगों से आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है। धन के बल पर अनेक लोग उसके घर आकर भी आशीर्वाद कर सकता है, दे देंगे। धन के प्रभाव से सम्मान मिल जाएगा, आदर मिल जाएगा, लोगों की कृपा भी मिलती हुई दिखाई देगी। परंतु वह आशीर्वाद भगवत प्राप्ति का नहीं होता। वह आशीर्वाद उस सच्चिदानंद तत्व में स्थित करने वाला नहीं होता जहां आत्मा को वास्तविक शांति मिलती है। वह तो केवल बाहरी सुविधा या सांसारिक सफलता तक सीमित रहता है। भगवान की प्राप्ति का आशीर्वाद तो तब मिलता है जब साधक सच्चे ऋषियों और महात्माओं के चरणों में जाकर विनम्रता से सिर झुकाता है, अपनी दीनता के साथ प्रश्न करता है और उनके चरणों में समर्पित होकर उनकी कृपा की याचना करता है। भगवत प्राप्ति कोई साधारण वस्तु नहीं है, वह अत्यंत दुर्लभ है। वास्तव में वह हमारे भीतर ही छिपी हुई है, परंतु वह ऐसे ही प्रकट नहीं होती जैसे किसी तिजोरी में अमूल्य धन रखा हो पर उसकी चाबी न हो तो तिजोरी बंद ही रहती है। वैसे ही आत्मा के भीतर छिपा हुआ भगवत तत्व तब तक प्रकट नहीं होता जब तक गुरुदेव की कृपा से उसकी चाबी न मिल जाए। शास्त्रों के शब्दों को बहुत तेजी से बोल लेना, बड़ी बड़ी बातें कर लेना, यह सब बाहरी ज्ञान है। इससे तिजोरी के बाहर तक ही पहुंचा जा सकता है, भीतर प्रवेश नहीं मिलता। भीतर प्रवेश तब होता है जब गुरु की कृपा से तत्वबोध जागृत हो जाता है और उस तत्वबोध से भगवत प्रेम प्रकट होता है। प्रवेश नहीं मिलता, इस बाहरी ज्ञान है। जो साधक सचमुच आध्यात्मिक उन्नति चाहता है उसे एक बात अपने हृदय में गहराई से बैठा लेनी चाहिए कि इस मार्ग में उसका कोई सांसारिक मित्र नहीं है। यदि कोई सच्चा सहायक है तो वह केवल भगवान और गुरुदेव हैं। जिस साधक के मन में यह बात दृढ़ हो जाती है
उसका मार्ग बहुत सरल हो जाता है। वह दूसरों की अपेक्षाओं और आशाओं में उलझता नहीं, क्योंकि जब साधक दूसरों से आशा रखता है तब वही आशा उसके मार्ग में बाधा बन जाती है। अक्सर नए साधक इस स्थान पर टूट जाते हैं। वे साधना तो प्रारंभ कर देते हैं, परंतु उनके मन में कहीं ना कहीं यह इच्छा रहती है कि लोग उनकी प्रशंसा करें, कोई उनकी पीठ थपथपा दे, कोई यह कह दे कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। पर भगवत मार्ग में ऐसा बहुत कम होता है। यहां तो उल्टा ही अनुभव होता है। यहां प्रशंसा के स्थान पर अक्सर निंदा मिलती है, सम्मान के स्थान पर अपमान मिलता है, और कई बार उपहास भी सहना पड़ता है। संसार के लोग देखकर हंसते हैं कि देखो यह बड़ा भक्त बन गया है। परिवार के लोग भी विरोध कर सकते हैं, परंतु यह सब भगवान की व्यवस्था का ही एक भाग है। यदि साधक को निरंतर प्रशंसा मिलती रहे तो उसके भीतर अहंकार उत्पन्न हो जाएगा, और जैसे ही अहंकार आता है साधना की शुद्धता नष्ट होने लगती है। इसलिए भगवान कभी कभी साधक को ऐसे अनुभवों से गुजारते हैं जहां उसे अपमान, तिरस्कार और उपहास सहना पड़ता है। ये सब उसके अहंकार को गलाने के लिए होता है। जब यह अहंकार धीरे धीरे टूट जाता है तब साधक के भीतर दीनता प्रकट होती है, और जब दीनता के साथ भगवान को पुकारा जाता है तब वही पुकार सीधे भगवान के हृदय तक पहुंचती है। जब तक अहंकार रहता है तब तक साधना में भी एक प्रकार का संघर्ष बना रहता है। ऐसा लगता है जैसे कोई व्यक्ति नदी में डूबने से बचने के लिए हाथ पांव मार रहा हो। वो बहुत प्रयास कर रहा है पर उसे किनारा दिखाई नहीं दे रहा। परंतु जब अहंकार गल जाता है तब हाथ पांव मारने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। उसी क्षण जैसे कोई अदृश्य शक्ति साधक को किनारे तक पहुंचा देती है। एक महात्मा का प्रसंग इस सत्य को बहुत सुंदर ढंग से प्रकट करता है। वृंदावन में एक महान संत रहते थे जो बाहरी आंखों से देख नहीं सकते थे। वे लाठी के सहारे चलते थे। एक दिन वे नदी के किनारे किनारे जा रहे थे। उन्हें यह पता नहीं था कि मार्ग के पास की मिट्टी कमजोर है। अचानक किनारा टूट गया और वे सीधे नदी में गिर पड़े। लाठी भी कहीं दूर चल ई गई। अब न उन्हें तैरना आता था, न दिशा का ज्ञान था, न आंखों से कुछ दिखाई देता था कि किस ओर जाना है। कुछ क्षण तक स्वाभाविक रूप से हाथ पांव मारने की चेष्टा हुई, पर तुरंत भीतर से एक गहरी भावना उठी। उन्होंने हाथ पांव चलाना बंद कर दिया और पूर्ण समर्पण के साथ भगवान को पुकारा कि हे प्रभु, अब मैं आपकी ही शरण में हूं। उस क्षण जो हुआ वह साधारण अनुभव नहीं था। जैसे गजेंद्र ने अंतिम क्षण में भगवान को पुकारा था, वैसा ही शरणागति का भाव उनके भीतर प्रकट हुआ। उसी समय एक लहर आई, दिशा बदल गई और कुछ ही क्षण में वे किनारे खड़े थे। उन्हें आश्चर्य हुआ कि यह कैसे हो गया, किसने उन्हें बाहर निकाल दिया। परंतु उनके हृदय में तुरंत स्पष्ट हो गया कि जब मनुष्य अपनी सारी चेष्टाएं छोड़कर सच्चे भाव से भगवान की शरण में चला जाता है तब भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। ऐसी शरणागति से जो ज्ञान प्राप्त होता है वो किसी पुस्तक से नहीं मिलता। जो व्यक्ति वास्तव में भगवान की शरण में पहुंच जाता है उसके लिए फिर अलग से ज्ञान, भक्ति या वैराग्य प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि शरणागति में ही यह सब समाहित हो जाता है। महापुरुषों के वचन, उनके उपदेश, उनके सूत्र सब उसी अंतरात्मा से प्रकट होने लगते हैं जहां भगवान का प्रकाश जागृत हो जाता है, और तब साधक को अनुभव होने लगता है कि वास्तविक मार्ग बाहर से नहीं भीतर से प्रकाशित होता है। जब साधक के भीतर भगवान की शरण का भाव जागने लगता है तब उसके जीवन की दिशा धीरे धीरे बदलने लगती है। वह अनुभव करने लगता है कि जिन बातों को वह पहले सहारा समझता था वे वास्तव में सहारा नहीं थी।
संसार के व्यवहार में कोई मित्र हो सकता है, कोई साथ देने वाला हो सकता है, कोई सुख दुख में साथ खड़ा दिखाई दे सकता है, परंतु परमार्थ के मार्ग में ऐसा कोई नहीं जो हमें वास्तव में ऊपर उठा सके। व्यवहार में मां इत्रता हो सकती है, पर आत्मा को भगवान तक पहुंचाने की शक्ति किसी सांसारिक मित्र में नहीं होती। उलट्टे बहुत बार ऐसा होता है कि वही मित्र अनजाने में साधक को उस मार्ग से गिराने की चेष्टा कर देता है, क्योंकि संसार का स्वभाव ही ऐसा है कि वह मनुष्य को भगवान से दूर खींचता है। इसलिए साधक को अपने भीतर एक दृढ़ निर्णय करना पड़ता है कि अब हमारा पूर्ण आश्रय केवल भगवान का है। मन थोड़ा भी इधर उधर गया तो विक्षेप पैदा हो जाता है। यदि थोड़ी सी आशा किसी मनुष्य से जोड़ दी, थोड़ा सा चिंतन किसी दूसरे सहारे पर टिक गया, तो साधना की धारा टूटने लगती है। इसीलिए हृदय में यह भाव स्थिर करना पड़ता है कि मेरे तो केवल गिरधर गोपाल हैं, दूसरा कोई नहीं। यही भाव जब भीतर बैठ जाता है तो साधक के जीवन का गणित ही बदल जाता है। तब वह किसी से कुछ अपेक्षा नहीं रखता, किसी से प्रशंसा नहीं चाहता, किसी से सहारा नहीं मांगता। उसका पूरा मन एक ही सत्य में टिक जाता है कि मेरे लिए प्रभु और गुरुदेव ही सब कुछ हैं। पर साधना के मार्ग में एक और सूक्ष्म बाधा आती है जो बहुत साधकों को दिखाई भी नहीं देती। वह है नाम और यश की इच्छा। मनुष्य को अपने नाम से बड़ा प्रेम होता है। वह चाहता है कि लोग उसका नाम लें, उसका सम्मान करें, उसके किए हुए कार्यों की चर्चा करें। कभी कभी यह इच्छा बहुत सूक्ष्म रूप में प्रकट होती है, जैसे कोई छोटा सा कार्य किया, कोई दान दिया, कोई सेवा की, तो मन चाहता है कि कहीं ना कहीं उसका नाम भी जुड़ जाए, लोग जाने कि यह काम हमने किया है। यही नाम की चाह धीरे धीरे साधना की शुद्धता को नष्ट करने लगती है। कई बार यह बात छोटी लगती है, पर यह रोग बहुत गहरा है। बड़े बड़े साधकों में भी यह रोग प्रवेश कर जाता है। प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, मान, सम्मान, ये सब ऐसे आकर्षण हैं जो मन को भगवान से हटाकर स्वयं की ओर मोड़ देते हैं। साधक सोचता है कि लोग मुझे महान माने, मुझे भजनानंदी कहें, मुझे उच्च कोटि का साधक समझें। जैसे ही कानों में ऐसी बातें पड़ती हैं, मन में एक सूक्ष्म आनंद पैदा होता है, पर उसी क्षण मार्ग बदल जाता है। सामने संसार खड़ा हो जाता है और भगवान दूर चले जाते हैं। भगवान जिन पर विशेष कृपा करते हैं, उनके साथ वे एक अद्भुत लीला करते हैं। यह लीला साधारण बुद्धि से समझ में नहीं आती। कभी कभी भगवान कहते हैं कि जो मेरी शरण में आता है उसके योग और क्षेम का भार मैं उठाता हूं, और दूसरी ओर वे यह भी कहते हैं कि जो मेरा हो जाता है उसका सर्वनाश कर देता हूं। पहली दृष्टि में यह विरोधाभास लगता है, परंतु जब इस रहस्य को समझा जाता है तब स्पष्ट होता है कि भगवान का सर्वनाश करने का अर्थ बाहरी विनाश नहीं है। भगवान धीरे धीरे उस सब का नाश करते हैं जो साधक को उनसे दूर रखता है। पहले वे उसकी आसक्तियों को छीनते हैं, कभी धन का मोह कम कर देते हैं, कभी संबंधों की पकड़ ढीली कर देते हैं, कभी परिस्थितियां ऐसी बना देते हैं कि मनुष्य समझने लगे कि संसार में कोई स्थायी सहारा नहीं है। अंततः जब सब आश्रय टूट जाते हैं तब साधक के भीतर से एक पुकार उठती है, हे प्रभु, अब आपके सिवा मेरा कोई नहीं। यही वह क्षण है जहां से वास्तविक शरणागति प्रारंभ होती है। भगवान का यह हरण बाहरी सुविधाओं का नाश नहीं होता, बल्कि भीतर के विकारों का नाश होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ममता, आसक्ति, राग, ये सब वे गांठें हैं जो आत्मा को बांध कर रखती हैं।
भगवान इन्हीं गांठों को खोलते हैं। यदि केवल सुविधाओं के नाश से भगवत प्राप्ति होती तो अनेक महान भक्तों के जीवन में वैभव क्यों होता। ऐसे भक्त भी हुए जिनके पास सब प्रकार की सुविधा थी, परंतु उनके भीतर भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण था। इसलिए यह समझना चाहिए कि भगवान साधक की बाहरी वस्तुओं को नहीं बल्कि उसकी आसक्ति को हटाते हैं। भगवान का यह हटाना भाव बहुत मधुर होता है। बाहर से देखने पर वह कठोर दिखाई दे सकता है, पर भीतर से वह अत्यंत करुणामय होता है। जैसे कोई चिकित्सक रोग को दूर करने के लिए कड़वी औषधि देता है, वैसे ही भगवान भी कभी कभी साधक को ऐसे अनुभवों से गुजारते हैं जो उसके भीतर छिपे हुए अहंकार और आसक्ति को जला देते हैं। अपमान, निंदा, तिरस्कार, ये सब वही औषधियां हैं जिनसे अहंकार गलता है। जब मनुष्य इन परिस्थितियों में भी भगवान का स्मरण करता रहता है, तब उसका हृदय धीरे धीरे निर्मल होने लगता है। कभी कभी भगवान इस अहंकार को तोड़ने के लिए ऐसा प्रहार करते हैं कि मनुष्य का भ्रम ही टूट जाता है। ऐसा ही एक प्रसंग उस समय घटा जब एक महान भक्त को अपने ही प्रिय प्रभु पर क्रोध आ गया और उन्होंने उन्हें श्राप दे दिया। उस समय अहंकार का बादल इतना घना था कि उन्हें यह भी स्मरण नहीं रहा कि वे किसे श्राप दे रहे हैं। पर जैसे ही भगवान की माया हट गई, उन्हें अपनी भूल का अनुभव हुआ। वे व्याकुल हो उठे कि मैंने अपने ही आराध्य को श्राप दे दिया। तब भगवान ने करुणा से उन्हें संभाला और उन्हें भक्ति का मार्ग दिखाया। उस घटना ने उनके भीतर का गर्व जड़ से काट दिया। इसीलिए साधक को बहुत सावधान रहना पड़ता है। यदि उसे प्रशंसा अच्छी लगने लगे, प्रणाम अच्छा लगने लगे, सम्मान अच्छा लगने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि भगवान से प्रेम की धारा कमजोर हो रही है। क्योंकि जहां मनुष्य स्वयं को बड़ा समझने लगता है, वहां भगवान के प्रति दासता का भाव कम होने लगता है। इसलिए जब कोई प्रशंसा करे तो उसे सुनना भी नहीं चाहिए। मन में तुरंत भगवान का नाम जपने लगना चाहिए। और जब किसी की निंदा सुनाई दे तो वहां से हट जाना चाहिए। न अपनी प्रशंसा सुनना उचित है, न दूसरों की निंदा सुनना। साधक का मार्ग अत्यंत सूक्ष्म है। यहां हर कदम पर सावधानी चाहिए। यदि वह धन, मित्रता, मान, सम्मान या दूसरों की प्रशंसा पर न निर्भर रहने लगे तो उसका परमार्थ पुष्ट नहीं हो सकता। इसलिए भीतर से यह दृढ़ संकल्प करना पड़ता है कि अब न किसी की अपेक्षा रखनी है और न अपने नाम और यश की इच्छा करनी है, क्योंकि यह सब वही बंधन है जो साधक को उस परम लक्ष्य से दूर रखते हैं जहां भगवान का प्रेम प्रतीक्षा कर रहा है। जब साधक यह समझ लेता है कि अपेक्षा और यश की चाह उसके मार्ग में भारी विघ्न है, तब उसके सामने एक और गहरा सत्य खुलता है। यह रोग साधारण नहीं है। मान और प्रतिष्ठा की इच्छा बहुत सूक्ष्म रूप से फैलती है। यह ऐसा रोग है जिसका इलाज संसार में कहीं दिखाई नहीं देता। मनुष्य बाहर से चाहे जितना त्यागी दिखाई दे, भीतर कहीं ना कहीं यह इच्छा बैठी रहती है कि लोग हमें सम्मान दें, हमारा आदर करें, हमारे नाम की चर्चा हो। यही वह स्थान है जहां भगवान अपने साधक की परीक्षा लेते हैं और उसकी शुद्धि भी करते हैं। भगवान जब किसी साधक पर विशेष कृपा करते हैं तो उसे ऐसे अनुभवों से गुजारते हैं जो उसके भीतर बैठे हुए अभिमान को जड़ से हिला देते हैं। कभी घोर अपमान मिलता है, कभी ऐसी निंदा सुनने को मिलती है जो हृदय को भीतर तक जला देती है। यह अनुभव बाहर से बहुत कष्टदायक लगता है, पर वास्तव में यह भगवान की करुणा का ही एक रूप है।
जैसे चिकित्सक शरीर में गहरे बैठे रोग को निकालने के लिए तीखी औषधि देता है, वैसे ही भगवान अहंकार के रोग को समाप्त करने के लिए अपयश का इंजेक्शन लगा देते हैं। यह इंजेक्शन इतना तीव्र होता है कि मनुष्य का गर्व चूर चूर हो जाता है। कभी कभी यह घटना इतनी विचित्र होती है कि साधक स्वयं भी चकित रह जाता है। एक समय ऐसा भी आया जब एक महान देवर्षि अपने आराध्य के प्रति ही क्रोध से भर गए। मोह की एक क्षणिक लहर ने उन्हें ऐसा घेर लिया कि उन्होंने अपने ही प्रभु को श्राप दे दिया। उस समय उनका चित्त इतना विचलित था कि उन्हें यह भी स्मरण नहीं रहा कि जिन पर वे क्रोध कर रहे हैं वे उनके प्राणों के प्रिय हैं। उन्होंने कहा कि जैसे मैं स्त्री वियोग के कारण दुखित हूं, वैसे ही तुम भी वन वन भटकोगे और रोगे, और जो वानर का रूप होगा वही तुम्हारी सहायता करेगा। ये वचन कह देने के बाद जब भगवान की माया हट गई और चित्त शांत हुआ, तब उन्हें अपनी भूल का बोध हुआ। उस क्षण उनके भीतर ऐसा पश्चाताप उठा कि वे व्याकुल हो गए। उन्हें लगा कि मैंने अपने ही आराध्य को श्राप दे दिया। ये मैंने क्या कर दिया? वे भगवान की शरण में गिर पड़े। भगवान ने करुणा से उन्हें संभाला और कहा कि यह सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। अब तुम भजन करो, जप करो, शिव का नाम जपो। यह अनुभव उनके जीवन में ऐसा मोड़ बन गया जिसने उनके भीतर के गर्व को जड़ से समाप्त कर दिया। जब अहंकार टूटता है तभी हृदय में सच्ची भक्ति की धारा बहने लगती है। इसीलिए साधक को बार बार सावधान किया जाता है कि यदि उसे अपनी प्रशंसा सुनकर आनंद आने लगे, यदि प्रणाम और सम्मान अच्छा लगने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि भगवान से प्रेम की दूरी बढ़ रही है। जब कोई सामने आकर कहे कि आप तो बड़े महान संत हैं, बड़े भजनानंदी हैं, तब उस बात को सुनना भी उचित नहीं, तुरंत भगवान का नाम लेना चाहिए। उसी प्रकार जब कोई दूसरे की निंदा करने लगे तो वहां से हट जाना चाहिए। न अपनी प्रशंसा सुनना ठीक है, न किसी और की निंदा सुनना। यह दोनों ही बातें हृदय को अशुद्ध करती हैं। साधक का मार्ग अत्यंत सावधानी का मार्ग है। यहां हर कदम पर जागरूकता चाहिए। धन, मित्रता, दूसरों की स्वीकृति, समाज का सम्मान, यदि साधना इन पर निर्भर रहने लगे तो वह कभी पुष्ट नहीं हो सकती। इसलिए यह दृढ़ संकल्प करना पड़ता है कि हमें किसी की अपेक्षा नहीं रखनी है, न मित्रता का मोह, न सम्मान की इच्छा, न प्रतिष्ठा का आकर्षण। जब यह दृढ़ता आती है तभी साधक परम धर्म की ओर बढ़ने लगता है। जब मनुष्य परम धर्म की ओर बढ़ता है तब एक और बड़ा परिवर्तन उसके जीवन में आता है। उसे यह समझना पड़ता है कि लोक धर्म और परम धर्म दोनों में अंतर है। संसार में मनुष्य के अनेक धर्म होते हैं। कोई किसी का पुत्र है, कोई किसी का पिता है, कोई पति है, कोई भाई है, कोई मित्र है। इन सब संबंधों के अपने अपने कर्तव्य हैं। इसी प्रकार स्त्री भी किसी की माता है, किसी की पत्नी है, किसी की बहन है, किसी की पुत्री है। इन सब के साथ जुड़े हुए अनेक धर्म हैं। यदि मनुष्य केवल इन धर्मों में ही उलझा रहे तो उसका पूरा जीवन इन्हीं संबंधों की परिधि में बीत जाता है। परंतु जब वैराग्य जागता है और हृदय में भगवान को पाने की तीव्र इच्छा उठती है, तब एक प्रश्न सामने आता है कि अब किस धर्म का पालन किया जाए। तब उत्तर मिलता है कि सतत उस धर्म का भजन करना चाहिए जो मनुष्य को भगवान तक ले जाए, और उसके लिए लोक धर्म का त्याग करना पड़ता है। इसका अर्थ यह नहीं कि संसार से घृणा की जाए, बल्कि यह कि जीवन का अंतिम लक्ष्य केवल भगवान की प्राप्ति बन जाए। यह मार्ग तब स्पष्ट होता है जब साधक संत पुरुषों के संग में बैठता है। संतों का संग वह दीपक है जिससे परम धर्म का प्रकाश मिलता है।
उनके पास बैठने से यह समझ में आता है कि धर्म का वास्तविक फल क्या है। यदि धर्म का पालन करने पर हृदय में भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ तो वह धर्म अधूरा है। जिस कर्म में भगवान के चरणों के प्रति भाव नहीं है उस कर्म का कोई वास्तविक लाभ नहीं। इसीलिए परम धर्म का सार यही है कि भगवान के चरणों में प्रीति जागे। परंतु संत संग भी तभी फल देता है जब साधक अपने भीतर की कामना और तृष्णा को छोड़ने का प्रयास करे। कामना वह इच्छा है जो सुने हुए या देखे हुए भोगों को प्राप्त करने की चाह से उत्पन्न होती है। तृष्णा वह है जो पहले भोगे हुए सुखों को फिर से पाने की लालसा पैदा करती है। ये दोनों वृत्तियां मनुष्य को बार बार संसार की ओर खींच ले जाती हैं। यदि ये बनी रहे तो संतों के पास बैठकर भी मन कहीं और भटकता रहता है, और यदि किसी प्रकार कामना और तृष्णा कम भी हो जाए तो एक और सूक्ष्म बाधा सामने आ सकती है। वह है अपने त्याग का अभिमान। मनुष्य सोचने लगता है कि मैं तो कामना छोड़ चुका हूं, मैं तो भोगों से दूर हो गया हूं। यही भावना धीरे धीरे अहंकार का रूप ले लेती है। तब मनुष्य अपने गुणों को देखने लगता है और दूसरों के दोषों की चर्चा करने लगता है। इसलिए सावधानी यह भी रखनी पड़ती है कि न अपने गुणों का अभिमान हो और न दूसरों के दोषों का वर्णन। साधक का पद तब शुद्ध होता है जब उसकी वाणी में केवल भगवान की चर्चा होती है। वह भक्तों के चरित्र सुनता है, भगवान के नाम की महिमा का गान करता है, उनके धाम की महिमा का चिंतन करता है, उनके रूप और लीला का स्मरण करता है। संसार के वैभव, धन और प्रतिष्ठा की चर्चा से उसका मन हट जाता है, क्योंकि जहां धन और वैभव का महत्व बढ़ता है वहां धीरे धीरे चापलूसी और भाटगिरी शुरू हो जाती है। तब वही वाणी जो भगवान का गुणगान कर रही थी मनुष्य के धन और पद का गुणगान करने लगती है। माया का खेल बड़ा विचित्र है। वह इतनी प्रबल है कि देवताओं को भी मोहित कर सकती है। उससे पार वही जा सकता है जो पूर्ण भगवान की शरण में चला जाए। जब साधक यह निश्चय कर लेता है कि अब न मित्रता की चिंता है, न मान की, न किसी की अपेक्षा, तब उसका मन धीरे धीरे उस परम धर्म की ओर बढ़ने लगता है जो सब धर्मों के ऊपर स्थित है। वहीं से वह मार्ग खुलता है जहां अंततः प्रेम ही अंतिम सत्य बन जाता है। जब साधक उस स्थिति के निकट पहुंचने लगता है जहां उसका लक्ष्य केवल भगवान की प्राप्ति रह जाता है, तब धर्म की भी एक नई समझ उसके भीतर जागती है। पहले वह धर्म को नियमों, आचारों और सामाजिक कर्तव्यों के रूप में देखता था, पर धीरे धीरे अनुभव होने लगता है कि धर्म का वास्तविक सार भगवान के चरणों में प्रेम है। यदि किसी कर्म, किसी व्रत, किसी आचार में भगवान के प्रति प्रेम नहीं जागा तो वह सब बाहरी रह जाता है। इसलिए जब हृदय में परम धर्म का प्रकाश होता है तब अनेक लोक धर्म अपने आप पीछे छूटने लगते हैं। यह त्याग किसी विद्रोह से नहीं होता बल्कि प्रेम के आकर्षण से होता है। जैसे कोई व्यक्ति किसी महान सौंदर्य को देखकर बाकी सब भूल जाता है, वैसे ही भगवान के चरणों की प्रीति जब हृदय में प्रकट होती है तो संसार के सारे बंधन ढीले पड़ने लगते हैं। यह वही अवस्था है जहां साधक संतों के संग में रहकर उस परम धर्म का परिचय पाता है। संतों का जीवन स्वयं एक दीपक की तरह होता है। उनके भीतर जो प्रेम है वही धीरे धीरे दूसरे के हृदय में भी जगने लगता है। संतों के पास बैठने से केवल उपदेश नहीं मिलता बल्कि उनके जीवन की सुगंध भीतर उतरने लगती है। तब साधक समझने लगता है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की चर्चाएं भी उसके लिए अब उतनी महत्वपूर्ण नहीं रही, क्योंकि उसका लक्ष्य इन सब से ऊपर उठकर केवल प्रेम बन जाता है।
प्रेम की यह महिमा ऐसी है कि उसके सामने विद्या का गर्व भी टिक नहीं पाता। संसार में लोग शास्त्रों के बड़े बड़े ज्ञाता बन जाते हैं, अनेक ग्रंथ कंठस्थ कर लेते हैं, विद्वता का प्रदर्शन करते हैं, पर यदि उस विद्या से हृदय में प्रेम नहीं जागा तो वह विद्या केवल बौद्धिक खेल बनकर रह जाती है। शास्त्रों का अध्ययन तभी सार्थक है जब वह जीवन को बदल दे, जब वह मनुष्य को विनम्र बना दे, जब उसके भीतर भगवान के प्रति दासता का भाव जाग जाए। केवल पढ़ लेने से या सुन लेने से आत्मा का परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन तब होता है जब हृदय में प्रेम का अंकुर फूटता है। इसीलिए प्रेम के मार्ग में यह भी कहा गया कि अधिक विद्या के प्रदर्शन में उलझने की आवश्यकता नहीं। बहुत शास्त्रों को कंठस्थ कर लेने से मनुष्य स्वयं को ज्ञानी समझने लगता है, पर भीतर का बोध नहीं जागता। बोध एक अलग ही वस्तु है। ज्ञान बहुत हो सकता है, पर बोध बहुत दुर्लभ है। बोध तब होता है जब मनुष्य दीन होकर भगवान की शरण में बैठता है और उनके नाम का स्मरण करता है। जब वह लाडली लाल के चरणों का आश्रय लेकर सरलता से नाम जपने लगता है, तब वही नाम धीरे धीरे उसके भीतर उस पराविद्या का द्वार खोल देता है जो भगवान तक पहुंचाती है। कई बार मनुष्य सोचता है कि तपस्या करके भगवान को पाया जा सकता है। वह शरीर को कष्ट देता है, उपवास करता है, कठोर व्रत करता है और समझता है कि यही साधना का शिखर है, पर यह भी एक प्रकार का प्रदर्शन बन सकता है। यदि मन में यह भाव आ गया कि मैं बड़ा तपस्वी हूं, मैंने बहुत त्याग किया है, तो वही तपस्या अहंकार को बढ़ाने लगती है। तब वह भगवान तक नहीं ले जाती, केवल अपने किए हुए त्याग का फल देती है। इसलिए प्रेम के मार्ग में यह भी कहा गया कि बाहरी तपस्या के प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं है। यदि मन, वाणी और शरीर को भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया जाए तो वही सबसे बड़ा त्याग है। तब साधक अपने अस्तित्व को भी अपना नहीं मानता। वह सोचता है कि अब मैं नहीं हूं, सब कुछ उन्हीं का है, वे जैसे रखें वैसा ही अच्छा है। यदि भूख लगे तो वह भी उनकी इच्छा है, यदि भोजन मिले तो वह भी उनकी कृपा है, यदि सम्मान मिले तो वह भी उन्हीं का खेल है, यदि अपमान मिले तो वह भी उनकी लीला है। जब यह भाव स्थिर हो जाता है तब साधक का जीवन सहज हो जाता है। इस सत्य को समझाने के लिए एक सुंदर अंतर दिखाई देता है। एक और महान तपस्वी होते हैं जो हजारों वर्षों की तपस्या करते हैं, और दूसरी ओर वे भक्त होते हैं जो केवल भगवान के चरणों में समर्पित रहते हैं। तपस्वी अपनी साधना की शक्ति पर भरोसा करता है, पर भक्त अपने समर्पण पर। जब विपरीत परिस्थितियां आती हैं तब यह अंतर स्पष्ट हो जाता है। तपस्वी क्रोध कर सकता है, अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकता है, पर समर्पित भक्त शांत रहता है। वह हाथ जोड़कर खड़ा रहता है और सब कुछ भगवान पर छोड़ देता है। समर्पण का यह भाव अत्यंत अद्भुत है। यह साधक यह नहीं सोचता कि मैं त्यागी हूं या मैं साधक हूं, वह केवल यह सोचता है कि मैं भगवान का हूं। जब यह भाव स्थिर हो जाता है तब जीवन की सारी कठोरताएं भी मधुर लगने लगती हैं। यदि कठोर भोजन मिला तो भी ठीक, यदि साधारण वस्त्र मिले तो भी ठीक। शरीर की सुविधाओं का स्मरण भी धीरे धीरे कम हो जाता है। मन प्रिया प्रीतम के ध्यान में इतना डूब जाता है कि भूख प्यास का भी ध्यान नहीं रहता। कई लोग यह समझते हैं कि केवल विशेष प्रकार का आहार लेने से या कठिन जीवन जीने से भगवान मिल जाएंगे, पर यह सत्य नहीं है। संसार में ऐसे भी जीव हैं जो केवल वायु पर जीवित रहते हैं, ऐसे भी हैं जो केवल फल खाते हैं, ऐसे भी हैं जो केवल जल पर रहते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो मिट्टी तक खा लेते हैं। पर क्या इससे भगवान की प्राप्ति हो जाती है? भगवान की प्राप्ति केवल भगवत चिंतन से होती है। यदि मन भगवान में लगा है
तो साधारण जीवन भी महान बन जाता है।